बिलावल भुट्टो जरदारी की वजीर दिफा पर शदीद तनकीद। वजीर आजम से वज़रा को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज़ाद कश्मीर के मामले पर मौलाना को सियासी स्पेस देने की हिमायत। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, आज़ाद कश्मीर के मामले पर एक वजीर ने आग भड़काई। ऐसा वजीर काबीना में मौजूद क्यों है जो कहे कि रावलाकोट के शहरी कश्मीरी नहीं? वो वजीर माफ़ी मांगने को भी तैयार नहीं। एक वजीर ने कहा, 12 नशिस्तें जेब में लाते हैं। चंद वफाकी वज़रा वजीर आज़म की मदद के बजाय इनके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वजीर आज़म अपनी टीम को कंट्रोल करें वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। एहतजाज करने वालों के साथ सियासी रास्ता अपनाया जाए। मामले के हल के लिए मौलाना फजलुर रहमान को स्पेस देनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद समेत पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात कराने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान में 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन कराने का ऐलान। कहा, कोई भी तरमीम लाने से पहले बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं। कराची के अरकान को तरमीम का लॉलीपॉप दिया जाता है। MQM के मुतालबात नहीं माने जाते तो हुकूमत से निकल जाए। किसी भी आईनी तरमीम ले आने से पहले ये मुतालबा करता हूँ कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शंस करवाया जाए। 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ। हमें आपस में जो है एटलीस्ट टाइम आउट करना चाहिए और कोई एक लाया अमल या एक तरीकाकार बनाना चाहिए जिसमें अपोजिशन और हुकूमती पार्टियों में एक ताल्लुक इज्जत और आबरू का रह सके। आए माजी को वो भी करेक्ट करें, हम भी अपने माजी को करेक्ट कर लें। हमसे भी गलतियां हुई हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को जो है वो साइन करें। जो मिसाक जमहूरियत है उसको साइन करें और मिसाक जमहूरियत में अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उस वक्त नहीं हो सकी थी या पिछले 2, 4, 5 साल के अंदर वो सामने आई है, उसको इसमें इंक्लूड करें और उसके ऊपर अमल करें। बर्थ सर्टिफिकेट के साथ कोई कश्मीरी या पाकिस्तानी नहीं बनता। कश्मीर से मुतालिक किए गए बयान पर कायम हूँ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अपोजिशन को मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत की दावत। कहा, आए माजी की गलतियाँ दुरुस्त करें, मिसाक जमहूरियत करें। बानी PTI ने आइन और जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया। PTI ने सियासत में तहजीब ख़त्म कर दी। PTI वाले अपने माजी पर नज़र दौड़ाएँ। स्पीकर की कुर्सी पर बैठ कर पार्टी के हक़ में फ़ैसले दिए गए। हमसे भी गलतियाँ हुई हैं, इनसे भी हुई हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने माजी से सीखा और मिसाक जमहूरियत किया। शहबाज शरीफ कल अपोजिशन लीडर के पास गए थे। बानी PTI के दौर में ये हमसे बात भी नहीं करते थे। 6 रुकनी कमेटी से मुतल्लक जो है ये तय किया गया कि ये कमेटी जो है वो इसके मुतल्लक जो है वो अपनी सिफारशात जो है वो आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को जो है वो पेश करेंगी। उन्होंने अक्टूबर 2025 से ऑनवर्ड उन्होंने उस कमेटी का बाइकआउट किया, उस कमेटी में शामिल होने बात करने से इनकार किया और अब जनवरी 2026 में जबकि उनको ये मालूम था कि जुलाई में आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने हैं, उन्होंने 9 जून की कॉल दे दी कि हम उस दिन जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे और उसका मकसद यही था कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो इलेक्शन को जो है वो रोका जाए। कलअदम एक्शन कमेटी लश्कर कशी करना चाहती है। मुहाजिरीन की नशस्तों के मुतालबे की आड़ ली जा रही है। अब इनका मुतालबा इलेक्शन मुलतवी कराना है। एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को रुकवाना है। क्या धरनों और जत्थों से इलेक्शन रुकवाना मुमकिन है? मुजाहिरीन रावलाकोट में धरना दिए बैठे हैं, बाकी कहीं कोई एहतजाज नहीं। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, कलअदम एक्शन कमेटी का मुतालबा है असम्बली मुहाजिरीन की 12 सीटें ख़त्म कर दी जाएँ। इस मुतालबे की बुनियाद पर मुजफ्फराबाद की जानिब लश्कर कशी करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान से इल्हाकी शिक से निकलना चाहते हैं। मुहाजिरीन की नशिस्तों के मामले पर 6 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। कलअदम एक्शन कमेटी ने कमेटी का बायकॉट किया। मौलाना सालिसी के लिए जो किरदार अदा करें हुकूमत खैर मकदम करेगी। माने गए मुतालिबात के नोटिफिकेशन वापस लिए गए तो फिर कौन से मुज़ाकरात हुए? हुकूमत मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का ईवान में राना सनाउल्लाह को जवाब। कहा, मुजाहिरीन की तकरीर की बुनियाद पर तशद्दुद नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ने जो बातें की वो नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने मुझसे राब्ता किया।
इन्होंने आज अपना आइंदा का लाहे अमल देना था, वो नहीं दिया। एक्शन कमेटी के कल मुजफ्फराबाद मार्च मौखर करने का खैर मकदम करता हूँ। अवामी एक्शन कमेटी का ख़त हुकूमत को भिजवाया है, ताहाल जवाब नहीं आया। लोग बड़ी तादाद में रावला कोर्ट में मौजूद हैं। बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड को देखना चाहिए। मेरे मौलाना साहब से जिस तरह मैंने कहा कि इंतहाई एहतराम का रिश्ता है और मैं इनके यहाँ अक्सर इनकी कदम बोसी के लिए जाता हूँ, तो तखलिए में बातें जो मेरी और मौलाना साहब से हुई हैं वो क़यामत तक वो कब्र में मेरे साथ जाएंगे, मैं कभी बात नहीं। अब स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस मोहब्बत का इजहार किया है, मैं इस मोहब्बत को वेलकम कहता हूँ और उन्होंने मुझसे अगर कोई तन्हाई में वैसी बात की है, मैं उनको इजाज़त देता हूँ वो ऐवान के सामने खुल कर रहा है। शहबाज शरीफ ने मौलाना से तन्हाई में क्या बात की? कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म और फजलुर रहमान के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म ने कहा, मौलाना से तन्हाई में जो बात की वो उसे कब्र में ले जाएंगे। मौलाना ने जवाब दिया कि वो वज़ीर आज़म को इजाज़त देते हैं कि वो बात ऐवान को बता दें। वज़ीर आज़म ने कहा वो मौलाना की ऑफ़र कबूल नहीं करेंगे कि फिर मामलात उतने दूर चले जाएंगे कि वापस नहीं आएंगे। कौमी असम्बली आमद पर वज़ीर आज़म की अपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान से उनकी निश्चित पर जाकर मिले। वज़ीर आज़म से मुख्तलिफ अरकान असम्बली की भी मुलाकात हुई। कहा गया हमारी पार्टी में जमहूरियत नहीं, मैं पीटीआई का चेयरमैन हूं, बानी का रिश्तेदार नहीं। बैरिस्टर गोहर का जवाब, कहा बानी पीटीआई का कोई रिश्तेदार किसी ऐवान में नहीं। अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई ने स्पीकर से कहा कि कल आपने उनकी बातों का जवाब दिया, आप स्पीकर हैं, आपने हमारी बातों का जवाब नहीं देना होता। मैंने चमन में तकरीर पश्तो जुबान में की, मैंने कहा यहाँ ना कोई कानून है ना अदालत है, जो करना है खुद करना है। अदालतों से पीछे हटो और खुद पंचायतों के जरिए फैसला करो। हुकूमत गरीबों का काम करेगी तो सपोर्ट करेंगे, आप गोलियां मारेंगे, जेलों में डालेंगे तो मुखालिफत करेंगे। राजा परवेज अशरफ ने कहा, ख्वाजा आसिफ ने रावला कोर्ट से मुतालिक इंतहाई गलत बात की। रावला कोर्ट वालों को कश्मीरी ना मानना कश्मीरियों की तौहीन है। पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान अमरीका जंगबंदी मुमकिन हुई। 47 साल बाद ईरान अमरीका बराह रास्त मुज़ाकरात हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की 21 घंटे की तवील नशिस्त हुई। कोशिश थी इस्लामाबाद में ही मामला तय पा जाएं। पाकिस्तान ने कशीदगी के खात्मे के लिए मुतहरिक किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। अमीर कतर की वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के लिए पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद। अमीर कतर का पाकिस्तान की अमन की कोशिशों के लिए मुकम्मल हिमायत का इजहार। वज़ीर आज़म ने कतर की गैर मुतज़लज़िल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को सराहते हैं। अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें भरपूर सकाफत और रिवायात की अक्कास हैं। आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। बाहमी ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद वुसअत देने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। ईरान ने जौहरी हथियार ना रखने पर इत्तेफाक किया है। IAEA के मुआयनाकार मुनासिब वक्त पर ईरान में दाखिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान ने रियायतें दी इसलिए आबना हुर्मुज़ खोली। तेहरान के साथ मुनसिफाना डील की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ईरानी फंड्स मुकम्मल तौर पर हमारे कंट्रोल में हैं। अमरीका की जानिब से ईरान को कोई रकम नहीं दी गई।
स्विट्जरलैंड में सरबराह IAEA से मुलाकात नहीं हुई। नायब ईरानी वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का कहना है सरबराह IAEA राफेल ग्रॉसी ने मुलाकात की दरख्वास्त की थी। हमलों में निशाना बनी जौहरी तनसीबात और मवाद तक रसाई का कोई प्रोग्राम तय नहीं। इन मामलात का जायज़ा और फैसला सिर्फ हतमी मुआहदे के फ्रेमवर्क के तहत किया जाएगा। अमरीकी सेनेट में ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई रोकने की करारदाद मंजूर। 48 के मुकाबले में 50 सेनेटर्स ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद ऐवान नुमाइंदगान से भी मंजूर हो चुकी। डेमोक्रेट सेनेटर चक शूमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। कहा ईरान जंग इंतहाई मुज़ाहिका खेज है। जंग ने ट्रंप का पेश करदा कोई मकसद हासिल नहीं किया। किसी को मालूम नहीं कि ईरान से क्या खुफिया डील हो रही है। बर्नी सैंडर्स ने कहा सदूर को ये इख्तियार नहीं कि वो एक तरफा तौर पर मुल्क को जंग में ले जाएं। कांग्रेस ने आखिरकार अपनी जिम्मेदारी कबूल की। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा होंगे। पाकिस्तान का वफ़द भी तकनीकी मुज़ाकरात में शरीक होगा। मुज़ाकरात जारी हैं और यही मुस्बत नतीजा है। बतौर सालिस पाकिस्तान और कतर की तकनीकी टीम मज़ीद पेशरफ्त के लिए फ़रीक़ैन से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा मुज़ाकरात और डायलॉग पर यकीन रखते हैं। आलमी बरादरी का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ा है। कतर आबना हुर्मुज़ पर ईरान की तरफ से टॉल लगाने की हिमायत नहीं करेगा। दुनिया तक हमारी रसाई के वाहिद रास्ते पर किसी और का कंट्रोल काबिल कबूल नहीं होगा। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी का बरतानवी इदारे को इंटरव्यू। कहा उम्मीद है 30 दिन में बहरी सरगर्मियाँ जंग से पहले की सूरत हाल पर पहुँच जाएंगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लीबिया के डेप्यूटी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल सद्दाम खलीफा को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पाक बहरिया हर तरह के रवायती और गैर रवायती ख़तरात से निमटने के लिए हम वक्त तैयार है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ का पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा मुस्तकबिल की जंगों के लिए जदीद और टेक्नोलॉजी से हम आहंग अफरादी कुव्वत नागुज़ीर है। कौमी असम्बली ने FBR तरमीमी बिल 2026 की मंजूरी दे दी। मुख्तलिफ वजारतों, डिवीजन्स और महकमों के 482 अरब की ज़मीनी ग्रांट्स मंजूर। 10 साल कबल किए गए इजाफी अखराजात की भी मंजूरी। दीर लोयर के इलाके में पुलिस और CTD का ऑपरेशन। फितनल खवारिश के 6 दहशतगर्द हलाक। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द पुलिस चौकी पर हमले और अहलकार के कत्ल में मुलविस थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस और CTD की सिताइश। पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान जंगबंदी में सालिस का किरदार अदा किया। दुनिया में पाकिस्तान की सफारती कामयाबियों की तारीफ हो रही है। सालिसी के बेहतरीन किरदार से दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत और वकार बढ़ा। मार्का हक में पाकिस्तान को कामयाबी मिली। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की परवाज़ कार्ड के तहत तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों से खिताब। कहा 5 लाख से ज़ायद नौजवानों को उनके पसंदीदा हुनर की तरबियत दे रहे हैं। बच्चों की सिलेक्शन खालिस्तान मेरिट पर की गई है। शहदाए करबला की याद में मुल्क भर में मजालिस और जुलूसों का इनेकाद। लाहौर में मरकजी जुलूस मोरी गेट से बरामद। अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कराची में 8 मुहर्रमुल हराम का जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। सदर, रीगल चौक और अतराफ का इलाका सील। सरगोदा में बच्ची से ज्यादती और कत्ल का मरकजी मुलजिम मुकाबले में हलाक। CCD के मुताबिक मुलजिम अरसलान को आला कत्ल की बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था।
साथियों ने झाल चक्कियां 3 पुली के करीब सीसीडी टीम पर फायरिंग कर दी। मुलजिम अरसलान अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। कराची कायदाबाद में 3 साला बच्ची ज्यादती के बाद बेदर्दी से कत्ल। सफाक मुलजिम लाश बोरी में बंद करके घर के बाहर छोड़ गए। वालिद का कहना है 3 साला कुलसूम मंगल की दोपहर से लापता थी। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। मकतूला के पोस्टमार्टम में जिनसी तशद्दुद की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद के इलाके ठीकरीवाला में 8 साला बच्चा मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। मुलजिमान ने लाश हमसाए के प्लॉट के वॉशरूम में फेंक दी। पुलिस के मुताबिक वालिद की मुद्दत में बच्चे के अगवा का मुकदमा दर्ज है। मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। फैसलाबाद में ट्रैफिक वार्डन ने चालान के लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल दी। गाड़ी के साथ लटक गया। ट्रैफिक वार्डन ने केनाल रोड पर गाड़ी का चालान किया। कार सवार ने चालान जमा कराने के बाद माफीनामा लिख दिया। बरतानिया के मुस्ताफ़ी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर से एंडी बर्नम की मुलाकात। स्टारमर ने इक़्तिदार की मुंतकली के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। बर्नम को अफसरों से ब्रीफिंग लेने की इजाज़त भी दे दी। लेबर पार्टी की क़यादत के लिए एंडी बर्नम वाहिद उम्मीदवार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दूसरा उम्मीदवार ना आया तो बर्नम 17 जुलाई को वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप में पुर्तगाल ने उज़्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल किए। रोनाल्डो 6 मुख्तलिफ वर्ल्ड कप में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। वर्ल्ड कप की तारीख के दूसरे मुअम्मर तरीन गोल स्कोरर भी बन गए। इंग्लैंड और घाना का मैच ड्रॉ हो गया। कोई टीम कोई गोल न कर सकी। क्रोएशिया ने पनामा को 1-0 से हराकर इवेंट से बाहर कर दिया। कोलंबिया ने कोंगो को 1-0 से शिकस्त दी। दौरा वेस्ट इंडीज से पहले कौमी टेस्ट क्रिकेटर्स के फिटनेस मसाइल बढ़ने लगे। मोहम्मद रिजवान के बाद सऊद शकील भी फिटनेस मसाइल का शिकार। टीम में शिरकत पर भी सवालिया निशान लग गया। अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम और हमजा नजर को रेड बॉल कैंप में शामिल कर लिया गया। शाहजेब खान वाइट बॉल कैंप में तलब। और पंजाबी सिनेमा के बेताज बादशाह, लॉलीवुड के सुल्तान, लेजेंड अदाकार सुल्तान राही का आज 88वां यौम पैदाइश। 40 साला करियर में 800 से ज़ायद फिल्मों में अदाकारी की। फिल्म वहशी जट और मौला जट ने मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़े। उनका गंडासा बरदार किरदार और दबंग अंदाज मद्दाह आज भी नहीं भूले।